माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10 का मैथ निर्देशांक ज्यामिति का पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद थ्योरी पढ़ला के बाद पहले समझेंगे, समझ के ओकर बाद लिखेंगे, ओकर बाद 7.1 पर चलेंगे। पहले चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज में चार को चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज चार रेखा से घिरा हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं और चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद आता है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज वर्ग होंगे जिसका आपस में सभी भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर होता है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। देख लीजिए, ये है ये वर्ग, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं डी। ठीक है, इसका में दो विकर्ण होता है। ठीक, विकर्ण का नाम हो गया ए सी और ई को जो हो गया बी डी। तो वर्ग किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज वर्ग होंगे जिसका आपस में सभी भुजा को जो होता है बराबर होता है और दोनों विकर्ण भी को जो होता है बराबर होता है, उसे कुछ कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और फिर इसमें आता है आयत। आयत आयत देखेंगे, आयत में होता है वर्ग देख लिए। अब आयत देखेंगे, देखिए ये आयत है, ये बी और सी और डी, इसमें भी दो विकर्ण होता है, इसमें भी दो विकर्ण होता है। आयत किसे कहते हैं? आयत में वैसा चतुर्भुज आयत होंगे जिसका आमने सामने का भुजा को जो होना चाहिए बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत किसे कहते हैं? जिसका आमने वैसा चतुर्भुज आयत होंगे जिसका आमने सामने का भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब सम चतुर्भुज में चलेंगे। सम चतुर्भुज, अब सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? सम सम मतलब कुछ होता है बराबर, कुछ होता है बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। और चतुर्भुज मतलब कुछ होता है? चतुर्भुज मतलब होता है चतुर्भुज मतलब चार होता है, चार। और भुज मतलब कुछ होता है, भुज होता है। ठीक, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज बराबर, चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका वैसा चतुर्भुज जिसका सम चतुर्भुज होंगे, वैसा चतुर्भुज जो सम चतुर्भुज होंगे जिसका आपस में सभी भुजा बराबर होता है, जिसका आपस में सभी भुजा बराबर होता है, आपस में सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन ये दोनों विकर्ण इसमें बराबर नहीं होता है। लेकिन ये दोनों विकर्ण है, जो ये है बी है और सी है डी है। ए सी और ये नॉट इक्वल टू बी डी होता है। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी होता है। बी डी इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। इस समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर ना हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। फिर से समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका आपस में आमने सामने का भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर आपस में ना हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब आइए त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, पहला ए और बी और सी, ई कोण और ई कोण और ई कोण होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होता है, एक भुजा ई, एक भुजा ई, एक भुजा ई भुजा होता है। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जो तीन रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को कौन कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब आगे चलिए, अब चलेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आपस में सभी भुजा बराबर होता है, जिसका आपस में सभी भुजा बराबर होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा ए और बी और सी, ई होगा दो तो एहू होगा दो और एहू होगा दो, जिसका आपस में सभी भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु के बारे में जानेंगे। समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, दी मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिस आपस में कोई दो भुजा बराबर हो, कोई चाहे ई बराबर हो चाहे ई बराबर, आपस में कोई दो भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका आपस में दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर विषमबाहु में चलेंगे।
विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज जो ऐसा त्रिभुज जिसका आपस में कोई भुजा बराबर ना हो, आपस में कोई भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज, जैसे में ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी होता है। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका आपस में कोई भुजा बराबर ना हो उसे कोजी कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जानिए समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और अन्य दो कोण आपस में बराबर होता है उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में ये हो गया 90 डिग्री और ई 45 डिग्री और ई 45 डिग्री हो, तब इसे कौन कहते हैं? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, अन्य दो कोण आपस में बराबर हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आएगा संरेख के बारे में। अब संरेख के बारे में पढ़ेंगे। संरेख किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक बिंदु एक ही सीध में हो उसे संरेख कहते हैं। जैसे में ए हो गया और ये कुछ हो गया बी और ये कुछ सी हो गया। संरेख के बारे में जानेंगे, फिर से जान लीजिए संरेख के बारे में। संरेख किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में रहता है उसे संरेख कहते हैं। जैसे में देखिए ई ए बी और कुछ सी, ये दोनों कुछ है एक लाइन में, उसे संरेख कहते हैं। आज संरेख किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक बिंदु एक रेखा सरल रेखा में नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? आज संरेख। जैसे में ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये संरेख नहीं है। असंरेख बिंदु किसे हो? वैसा बिंदु जो एक सरल रेखा में नहीं होता है उसे कौन कहते हैं? असंरेख कहते हैं। अब जानिए संरेख होने का शर्त, संरेख कब होगा? बिंदु संरेख कब होगा? जब देखिए एक लाइन खींचेंगे, ये है, ये बी है, ये सी है, तो कहेंगे वैसा बिंदु बड़े वाले भाग अन्य दो छोटे वाले भाग को योगफल करने पर दोनों बराबर आता है उसे संरेख का शर्त कहते हैं। जैसे में देख लीजिए बड़ा वाला भुजा कौन है? ये है और कुछ है सी है, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी और प्लस ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा बी और कुछ सी, ये हो जाएगा बी सी। अभी ये दो बड़े वाले भाग अन्य दो छोटे वाले भाग के योग के बराबर होगा, ये दोनों के जोड़ला पर ई के बराबर हो जाता है, उसे संरेख का शर्त कहते हैं। अब देखिए एक सच किसे कहते हैं? एक सच के बारे में जानेंगे, फिर बाह्य अच के बारे में जानेंगे। एक सच किसे कहते हैं? समतल सतह पर खींचा गया समानांतर रेखा को कहते हैं? एक सच। देखिए समतल है, इस पर खींच दिए, ये कुछ हो गया, एक सच हो गया। कौन अच हो गया? एक सच कहते हैं इसको, एक सच कहते हैं। समतल सतह पर खींचा गया समानांतर रेखा को एक सच कहते हैं। एक अच का दूसरा रूप होता है कुछ क्षैतिज रेखा होता है, जो पड़ा रहता है उसको क्षैतिज कहते हैं, जो सुता रहता है उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। और एक समतल सतह पर अनंत क्षैतिज रेखा खींचा जा सकता है। समतल सतह पर अनंत क्षैतिज रेखा खींचा जा सकता है। और एक अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। एक अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। फिर से समझ लीजिए एक अक्ष किसे कहते हैं? समतल सतह पर खींचा गया रेखा को एक अक्ष कहते हैं। एक अक्ष का दूसरा रूप होता है क्षैतिज, क्षैतिज रेखा इसको भी कहते हैं। और एक अक्ष का दूसरा नाम, एक अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। एक अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। एक अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। अब बाह्य अक्ष पर चलेंगे, बाह्य अक्ष पर चलेंगे, देखेंगे बाह्य अक्ष को। देखिए बाह्य अक्ष पर अब चलेंगे, बाह्य अक्ष पर चलेंगे तब लिखेंगे बाह्य अक्ष के वैसा रेखा जो एक अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे बाह्य अक्ष कहते हैं। फिर से सुन लीजिए बाह्य अक्ष किसे कहते हैं? ये हो गया एक अक्ष और ये हो गया बाह्य अक्ष। तो एक अक्ष और बाह्य अक्ष, एक अक्ष तो हो गया, बाह्य अक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसा रेखा जो एक अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है
उसे बाई अक्ष कहते हैं। बाई अक्ष किसे कहते हैं? एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे बाई अक्ष कहते हैं। बाई अक्ष का दूसरा रूप बाई अक्ष का दूसरा रूप इसे ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। समतल सतह पर अनंत ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जा सकता है। जैसे समतल सतह रहेगा, इस पर अनंत ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जा सकता है। अगर बाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि होता है, बाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि होता है, बाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि होता है। एक बाद अब परिभाषा पूरा को लिखेंगे। पहले यहाँ से शुरू किए हैं, वर्ग किसे कहते हैं, अब वर्ग की परिभाषा जानेंगे। पहले चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज की परिभाषा देखेंगे और चतुर्भुज की परिभाषा को कुछ करेंगे, लिखेंगे। अब चतुर्भुज की परिभाषा लिखेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं? देखिए, चार भुजाएं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। फिर से देख लीजिए, चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। इसके चार को जो होता है, चार भुजा होता है और इसमें चार शीर्ष होता है और इसमें चार कोण होते हैं और इसका चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? देखिए, चार इसको में चतुर्भुज, चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और इसके चार भुजा और इसमें चार शीर्ष तथा चार कोण होते हैं। इसका चारों कोणों का योग 360 डिग्री होते हैं। अब चतुर्भुज के बारे में जान गए, अब चतुर्भुज के प्रकार जानेंगे। देखिए, अब कहेगा कि वर्ग किसे कहते हैं। अब आएगा सवाल कि वर्ग किसे कहते हैं, तब वर्ग में आएगा कोई चतुर्भुज वर्ग होंगे। बोलेगा कि वर्ग किसे कहते हैं, तब लिखेंगे कि कोई चतुर्भुज वर्ग होंगे जब आपस में उसका चारों भुजा बराबर, आपस में उसका चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। देख लीजिए, भुजा की बात करेंगे। भुजा ए है, बी है और कोची है, डी है, सी है और डी है। तो भुजा आपस में सभी को जो होता है इसमें बराबर होता है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होता है। पहला तो ए बी हो गया, फिर बराबर कुछ होगा बी सी, बराबर कुछ होगा ये हो जाएगा सी डी और बराबर कुछ हो जाएगा ए डी। आपस में चारों भुजा इसमें कुछ होता है बराबर। ये दोनों वाला वो ए सी हो गया और बी डी, ये दोनों विकर्ण होता है। विकर्ण देखिए, ए सी बराबर कुछ हो गया बी डी, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। फिर के वर्ग के बारे में जान लीजिए, वर्ग किसे कहते हैं। कोई चतुर्भुज वर्ग होंगे जब आपस में चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के बारे में जान लिए। अब आएंगे आयत। आयत किसे कहते हैं, आयत के बारे में जानेंगे। आयत किसे कहते हैं? अब आयत के बारे में जानेंगे तो कोई चतुर्भुज आयत होंगे जिसका आमने सामने का भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब फिर से पढ़ लीजिए, आयत किसे कहते हैं? कोई चतुर्भुज आयत होंगे जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। देख लीजिए, आमने सामने का भुजा कैसे बराबर होता है। देखिए, ये हो गया कुछ ए ई कुछ ऊपरे वाला बराबर कर देते हैं। पहले ए डी है, ए डी, और बाद कुछ आमने एक कर सामने कुछ होता है ई, तो ए डी अब बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। अब ई वाला किनारा वाला देख लेंगे, ये कुछ ए और कुछ बी, तो ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी। और इसमें दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। विकर्ण पहला कुछ है ए सी विकर्ण है, पहला ई ए सी विकर्ण ए सी है बराबर कुछ बी डी, दोनों विकर्ण बराबर है। फिर से आयत किसे कहते हैं, देख लीजिए। कोई चतुर्भुज आयत होंगे जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। कुछ कहते हैं आयत कहते हैं। आयत के बारे में हो गया। तो अब चलेंगे समचतुर्भुज में। अब चलेंगे कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समचतुर्भुज के बारे में जानिए। देखिए, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो देखिए समचतुर्भुज किसे कहते हैं। कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज होंगे जब आपस में चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर न हो, उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं?
फिर से जान लीजिए, सम चतुर्भुज, सम मतलब कुछ होता है बराबर, सम मतलब बराबर। कोई चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होंगे जब आपस में चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर ना हो, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। देख लीजिए, चारों भुजा इसमें बराबर होगा। देखिए इसमें चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। देखिए सम चतुर्भुज के बारे में बता रहे हैं, चारों भुजा बराबर है। देखिए भुजा है तो भुजा ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, बराबर सी डी बराबर सी डी है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजा को जो है बराबर है। विकर्ण इसमें बराबर नहीं होता है, सम चतुर्भुज में विकर्ण दोनों बराबर नहीं होता है। विकर्ण है ए सी और नॉट इक्वल टू बी डी, विकर्ण को जो है ए सी और नॉट इक्वल टू बी डी है। सम चतुर्भुज के बारे में जाने, फिर से सम चतुर्भुज के बारे में सुन लीजिए। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? कोई चतुर्भुज सम चतुर्भुज होंगे जब आपस में चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर ना हो, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। फिर आगे देखिए, अब आएगा समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर मतलब आमने सामने का इसमें भुजा बराबर होगा और दोनों विकर्ण बराबर ना होगा, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे जिसका आमने सामने का भुजा, जिसके आमने सामने के भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर ना हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे जिसका आमने सामने का के भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर ना हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देख लीजिए, ये आमने सामने का भुजा बराबर होगा, पहले ए बी, एक का सामने वाला भुजा ई, ए बी बराबर को जो होगा सी डी, ए बी बराबर सी डी, ओकर बाद ए डी, ओकर बाद ए डी, ओकर बाद बी सी, ए डी बराबर बी सी, एक कर समानांतर ए बी बराबर सी डी। अब दोनों का इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण देख लीजिए, ए सी बराबर कुछ है बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी है, ये दोनों का विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब त्रिभुज के बारे में जान लीजिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण तथा तीन भुजा होता है और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाएं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण तथा तीन भुजा और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ऐसा होता है, देख लीजिए, ए बी सी, इसका में तीन भुजा होता है, पहला भुजा ई, दूसरा भुजा ई और तीसरा भुजा ई। इसमें तीन कोण भी होता है, पहला कोण ई, दूसरा कोण ई, तीसरा कोण ई होता है, और इसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब जानेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका आपस में तीनों भुजा बराबर होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका आपस में तीनों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से जानेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका आपस में तीनों भुजा बराबर होता है और उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा बराबर कुछ होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होता है, ई ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होता है, ई दू तेहु दू और एहू दू होता है। तीनों भुजा कुछ होता है, आपस में बराबर होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम मतलब बराबर, दी मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसका आपस में कोई दो भुजा बराबर होता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका आपस में कोई दो भुजा बराबर होता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका आपस में कोई दो भुजा बराबर होता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं भुजा बराबर ले लिए ए बी बराबर बी सी,
ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी, नॉट इक्वल टू ए सी मतलब ए बी और बी सी ई दो तो ई दो और ई तीन, ई बराबर है, ई दो भुजा बराबर है, ई भुजा नहीं बराबर है, इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका आपस में कोई भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका आपस में कोई भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका आपस में कोई भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका आपस में कोई भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ई बराबर ई तीन होगा तो ई चार तो ई पाँच, कोई भुजा बराबर नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होता है। अब जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक भुजा 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक भुजा 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए ए बी सी, इसका जो एक भुजा होता है और 90 डिग्री के होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक भुजा, जिसका गलती लिखा गया है, जिसका एक कोण होना चाहिए, इसका एक कोण। देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा आपस में कोई दो कोण या कोण होना चाहिए, दो कोण बराबर हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? फिर से जान लीजिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा आपस में कोई दो कोण बराबर हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर जानिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा आपस में कोई दो भुजा बराबर हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जानेंगे संरेख के बारे में जानेंगे। संरेख किसे कहते हैं? संरेख किसे कहते हैं? संरेख किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में हो तो दिया गया बिंदु संरेख होगा। एक सीध का मतलब एक लाइन में होना चाहिए। देखिए ए बी और सी एक लाइन में एकदम पूरा एकदम क्षैतिज रेखा में। कौन रेखा में? क्षैतिज रेखा में। संरेख किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में हो तो दिया गया बिंदु संरेख होगा। संरेख किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में हो तो दिया गया बिंदु संरेख कहलाता है। कुछ कहलाता है? संरेख कहलाता है। देखिए जैसे में ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक सीध में उसे संरेख कहते हैं। आप जानिए असंरेख किसे कहते हैं? असंरेख किसे कहते हैं? अब जानेंगे असंरेख किसे कहते हैं? वो वैसा बिंदु जो दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में नहीं हो तो दिया गया बिंदु असंरेख होता है। असंरेख किसे कहते हैं? वो वैसा त्रिभुज जो दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में न हो तो दिया गया बिंदु असंरेख कहते हैं। देखिए एक भी सीध में नहीं, ए यहाँ और बी यहाँ और सी यहाँ, एक सीध में नहीं है तो ये कुछ कहलाता है? असंरेख कहलाता है। कुछ कहलाता है? असंरेख कहलाता है। अब संरेख होने का शर्त जानिएगा। संरेख होने का शर्त एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां का परीक्षा में पूछा है और आगे पूछेगा। देखिए संरेख किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक बिंदु बड़ा वाला भाग
अन्य दो छोटे वाले भाग के योगफल के बराबर होता है तो दिया गया बिंदु संरेख होगा। कुछ होगा, फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक बिंदु, बड़ा वाला भाग ई वाला भाग, यहाँ से ए सी, बड़ा वाला भाग कौन है, इसमें ए सी है, बड़ा वाला भाग कौन सी है, ए सी है। तब बड़ा वाला भाग अन्य दो छोटे वाले भाग के, अन्य दो छोटे वाले भाग को ए और बी प्लस और बी और सी, अन्य दो छोटे वाले भाग के योगफल के बराबर हो तो दिया गया बिंदु को जो होता है संरेख होता है। देखिए बड़ा वाला भाग को चाहिए ए सी है, ए सी बड़ा वाला भाग, उसके बाद कहें कि योगफल के बराबर होता है, पहले दो छोटे वाले भुजा के बराबर होता है ए और कुछ बी, ए बी और योग मतलब कुछ होता है प्लस इनको जो होगा बी सी, इस दोनों को जोड़ला के बाद इसका बराबर आ जाएगा तब संरेख होगा। आप जानेंगे एक सच किसे कहते हैं, एक सच किसे कहते हैं, एक सच किसे कहते हैं, किसी समतल सतह के समानांतर खींचे गए रेखा को एक सच कहते हैं। कुछ कहते हैं, किसी समतल सतह के समानांतर खींचे गए रेखा को एक सच कहते हैं। एक अक्ष किसे कहते हैं, किसी समतल सतह के समानांतर खींचे गए रेखा को एक सच कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, एक अक्ष को क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। एक सच को कौन रेखा कहा जाता है, एक अक्ष को क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। एक सच को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। किसी समतल सतह पर अनंत क्षैतिज रेखा खींचा जा सकता है। कोई भी समतल सतह है उस पर अनंत समवर्ती क्षैतिज रेखा खींचा जा सकता है। देखिए किसी समतल सतह पर अनंत क्षैतिज रेखा खींचा जा सकता है। अब आगे देखिए, एक अक्ष का दूसरा नाम कुछ होता है, भुज होता है। एक अक्ष का दूसरा नाम कुछ होता है, भुज होता है। एक अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। अब देखिए ई एक्स अक्ष है, ई एक्स और ई कुछ एक्स डैश। देखिए समतल सतह है और समतल सतह के समानांतर खींचा गया रेखा को कोची कहते हैं, एक सच कहते हैं। अब जानेंगे बाह्य अक्ष के बारे में। बाह्य अक्ष किसे कहते हैं, बाह्य अक्ष किसे कहते हैं, बाह्य अक्ष के बारे में अंडरलाइन करेंगे और जानेंगे कि बाह्य अक्ष किसे कहते हैं। वैसा रेखा जो एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे बाह्य अक्ष कहते हैं। देखिए वैसा एक्स बाह्य अक्ष किसे कहते हैं, वैसा रेखा जो एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे बाह्य अक्ष कहते हैं। कौन सी कहते हैं, बाह्य अक्ष कहते हैं। बाह्य अक्ष किसे कहते हैं, वैसा रेखा जो एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे एक्स अक्ष कहते हैं। जैसे में फिगर देख लीजिए बाह्य अक्ष के, ये एक्स अक्ष है और ये बाह्य अक्ष है और देखो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तब इसे क्या कहते हैं, एक बाह्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए बाह्य अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। बाह्य अक्ष के कौन रेखा भी कहा जाता है, बाह्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। अब देखिए किसी भी समतल सतह पर अनंत ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जा सकता है। किसी भी समतल सतह है उस पर कहेगा कि बाह्य अक्ष कितना खींचा जा सकता है, तो अनंत खींचा जा सकता है। किसी भी समतल सतह पर अनंत कोची बाह्य अक्ष खींचा जा सकता है। किसी भी समतल सतह पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जा सकता है। देखिए किसी भी समतल सतह पर अनंत ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब बाह्य अक्ष, अनंत रेखा खींचा जा सकता है। अब जानिएगा बाह्य अक्ष का दूसरा नाम कोटि होता है। बाह्य अक्ष का कुछ नाम दूसरा नाम होता है, बाह्य अक्ष का दूसरा नाम कोटि होता है। अब एक्स अक्ष के बारे में जान लीजिए। एक्स अक्ष थोड़ा सा छूट गया था, ये क्षैतिज है। क्षैतिज को कोची लाइन कहते हैं, पड़ा लाइन भी कहते हैं, सूता लाइन भी कहते हैं। अब जानेंगे मूल बिंदु किसे कहते हैं। अब जानेंगे मूल बिंदु किसे कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर आपस में कटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे जिससे चार चरण का निर्माण करता है। कुछ के चरण का निर्माण करता है, चार चरण का निर्माण करता है। देख लीजिए मूल बिंदु किसे कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर आपस में कटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। इससे चार चरण का निर्माण होता है। देख लीजिए चार चरण का कौन कौन निर्माण होता है। ये कौन अक्ष है, वाई अक्ष,
ये बाई हो गया, बाई डैश एक्स, और ये कुछ हो गया एक्स डैश हो गया। ये इसको कहते हैं प्रथम चरण, इसको कहते हैं द्वितीय चरण, इसको कहते हैं तृतीय चरण, इसको कहते हैं कौन चरण, चतुर्थ चरण। फिर मूल बिंदु जान लीजिए, मूल बिंदु कैसे कहते हैं, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु को पी द्वारा सूचित किया जाता है। कौन द्वारा सूचित करता है, पी द्वारा सूचित किया जाता है। मूल बिंदु किसे कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर आपस में कटती है, जिस बिंदु पर आपस में कटती है उस बिंदु उसे मूल बिंदु कहते हैं। इससे 4 चरण का निर्माण होता है। ये प्रथम चरण, और ये द्वितीय चरण, और ये तृतीय चरण, और ये चतुर्थ चरण होता है। फिर जानेंगे चरण या चतुर्थांश किसे कहते हैं। फिर जानेंगे कुछ चरण या चतुर्थांश किसे कहते हैं। चरण या चतुर्थांश किसे कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में मिलकर जिन चार क्षेत्रों में विभाजित करता है उसे चरण या चतुर्थांश कहते हैं। देखिए चरण या चतुर्थांश किसे कहते हैं, चरण या चतुर्थांश किसे कहते हैं, चरण या चतुर्थांश दोनों एक ही होता है। किसे कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में मिलकर जिन 4 क्षेत्रों में विभाजित करता है उसे चरण या चतुर्थांश कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया। देखिए ये प्रथम चरण होता है। कौन चरण होता है, प्रथम चरण। और ये कौन चरण, द्वितीय चरण। ये कौन चरण, तृतीय चरण। ये कौन चरण होता है, तृतीय चरण। ये कौन चरण होता है, चतुर्थ चरण होता है। कौन चरण होता है, ये चतुर्थ चरण होता है। कौन चरण होता है, चतुर्थ। अब प्रथम चरण के चिन्ह पूछेगा, तब प्रथम चरण के चिन्ह में सबसे पहले एक्स वाला होता है। सबसे पहले कौन वाला होता है, एक्स वाला। तब मूल बिंदु से दायां तरफ चिन्ह कुछ होता है प्लस, और मूल बिंदु से ऊपर प्लस, और मूल बिंदु से बायां तरफ चिन्ह माइनस, और मूल बिंदु से नीचे कोची माइनस। इसको मैं सबसे पहले एक्स वाला लिखाता है। तो एक्स वाला देखेंगे, मूल बिंदु से दाएं तरफ का चिन्ह कोची है प्लस, कोची है ये प्लस, तब प्लस लिखे हैं। और मूल बिंदु से ऊपर कुछ होता है प्लस, तो कुछ लिखे हैं प्लस। तब प्रथम चरण का चिन्ह होता है प्लस प्लस, कुछ होता है प्रथम चरण का चिन्ह कुछ होता है प्लस प्लस। अब द्वितीय चरण में देखेंगे, द्वितीय चरण में पहले एक्स वाला लिखाता है, एक्स वाला माइनस है और वाई वाला प्लस है। तब द्वितीय चरण का चिन्ह माइनस प्लस होता है। द्वितीय चरण का चिन्ह कुछ होता है माइनस और प्लस होता है। अब देखिए, अब तृतीय चरण के देखेंगे, सबसे पहले बताए हैं कि सबसे पहले एक्स वाला होता है, उसके बाद वाई वाला होता है। एक्स वाला देखेंगे माइनस है, मूल बिंदु से बायां तरफ का चिन्ह माइनस होता है, मूल बिंदु से बायां तरफ का चिन्ह माइनस होता है। तो तृतीय चरण पूछेगा कि तृतीय चरण का चिन्ह कुछ होता है, तो तृतीय चरण के एक्स वाला माइनस, आई वाई वाला भी माइनस, तो माइनस कुछ होता है। तृतीय चरण का चिन्ह कुछ होता है माइनस कुछ होता है। तृतीय चरण का चिन्ह माइनस। अब चतुर्थ चरण का चिन्ह देखेंगे, कौन चरण का चिन्ह देखेंगे, चतुर्थ चरण का चिन्ह देखेंगे। चतुर्थ चरण में सबसे पहले हम बोले हैं कि एक्स वाला मूल बिंदु से दायां तरफ चिन्ह प्लस होता है, तो प्लस है, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ चिन्ह कुछ होता है माइनस होता है, कुछ होता है मूल बिंदु से नीचे की तरफ माइनस होता है। तो पहले एक्स वाला माइनस गुने ना, पहले एक्स वाला होगा तब प्लस गुने माइनस, प्लस माइनस। चतुर्थ चरण का चिन्ह कुछ होता है प्लस माइनस। अब पूछेगा नियम, अब पूछेगा कि नियामक किसे कहते हैं। अब पूछेगा नियामक किसे कहते हैं, कुछ पूछेगा नियामक किसे कहते हैं। तो दिए गए बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी तथा वाई अक्ष के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से नियामक कहते हैं। कुछ कहते हैं संयुक्त रूप से नियामक कहते हैं। फिर से देख लीजिए, नियामक किसे कहते हैं, नियामक किसे कहते हैं, नियामक किसे कहते हैं। दिए गए बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी तथा वाई अक्ष के दूरी के बीच की नहीं, फिर से देख लीजिए, एक्स नियामक किसे कहते हैं, एक नियामक खाली किसे कहते हैं, नियामक किसे कहते हैं। दिए गए बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी तथा वाई अक्ष के बीच के दूरी को संयुक्त रूप से नियामक कहा जाता है, संयुक्त रूप से नियामक कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, दी गई
बिंदु से x अक्ष की दूरी तथा y अक्ष के बीच की दूरी को संयुक्त रूप से x नियामक कहते हैं। नियामक दो प्रकार का होता है। नियामक दो प्रकार का होता है। नियामक क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नियामक दो, पहला होगा x नियामक और दूसरा होगा y नियामक। पहला होगा x नियामक और दूसरा होगा y नियामक। अब निर्देशांक ज्यामिति का थ्योरी हो गया कुछ द इंड होगा द इंड। अब चलेंगे अगला वीडियो में 7.1 7 पॉइंट निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति 7.1 चलेंगे अगला वीडियो में। और आज तक यह रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा ध्यान से देखें।